ताकतवर मोदी की शक्तिशाली कुंडली। मोदी की सफलता में ग्रहों की निर्णायक भूमिका। पीएम मोदी से जुड़ी विश्व की आखिरी भविष्यवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रभावशाली शख्सियत और असाधारण व्यक्तित्व ऐसा है कि असंभव को भी संभव करके दिखा दे। तभी तो आज पीएम मोदी न सिर्फ 135 करोड़ भारतीयों की बुलंद आवाज है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी जरूरत भी बन चुके हैं। साल 2014 से लेकर 2022 तक इन 8 सालों में दुनिया ने अगर भारत की तस्वीर को बदलते देखा तो वहीं आपने जरूर विश्व पटल पर भारत के प्रति शक्तिशाली देशों का रुख बदलते देखा होगा। एक दौर वो था जब भारत विश्व की महाशक्तियों के भरोसे नजर आता था, लेकिन आज उल्टा दुनिया भर के देश भारत को उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। आज पीएम मोदी की पहचान एक ग्लोबल लीडर के तौर पर होती है। देश में कमाल और दुनिया में धमाल मचा रहे पीएम मोदी भारत के खिलाफ उठने वाली हर अंतर्राष्ट्रीय आवाज का मुंहतोड़ जवाब है। अब जो कि 2022 खत्म होने की कगार पर है और नए साल 2023 की शुरुआत होनी बाकी है, ऐसे में पीएम मोदी के 8 सालों की रिपोर्ट कार्ड उपलब्धियों से भरी पड़ी है। हाल ही में गुजरात में मिली प्रचंड जीत इस बात का सबूत है कि जनता के बीच मोदी मैजिक अभी तक मौजूद है। विश्व पटल पर शक्तिशाली देशों का भारत को अहमियत देना पीएम मोदी के दमदार नेतृत्व का सबूत है। जनता के बीच सफल हो रही सरकारी योजनाएं इस बात का सबूत है कि सबका विकास हो रहा है। ऊपर से विश्व पटल पर भारत की बढ़ती ताकत इस बात का सबूत है कि अब भारत झुकने वाला नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पीएम मोदी जिनके लिए देशवासी ही उनका परिवार है, उनकी पूंजी है और उनका सब कुछ है, उनके इस असाधारण व्यक्तित्व के बीच उनकी कुंडली भी कम असाधारण नहीं है। देश भर के ज्योतिष इस बात का दावा करते हैं कि 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके पीएम मोदी की कुंडली में 3 बार प्रधानमंत्री बनने के योग है। जिस किसी ने पीएम मोदी की व्यक्तिगत कुंडली का अध्ययन किया है, उसने ये पाया है कुंडली में 3 बार प्रधानमंत्री बनने का योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लग्नेश मंगल लग्न में चंद्रमा के साथ युति में है। चंद्र मंगल युति यानी नवमेश और लग्नेश का संबंध उनकी कुंडली में राजयोग है और इन दोनों ग्रहों की युति को किसी भी कुंडली में एक अच्छा धन योग माना जाता है। कुंडली में शुक्र और शनि का साथ भी अच्छा है। कुंडली में सूर्य दशम भाव और एकादश भाव में विराजमान है, जिसके साथ ही बच्चा का बुध बैठा है। देश विदेश में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान और उनके प्रभाव में वृद्धि होगी और इस दौरान पीएम मोदी एशिया ही नहीं पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। वहीं पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंधों में ऊपर नीचे होने के चलते विकसित देशों के साथ रिश्तों में गजब की मजबूती मिल सकती है। अब आगे देश हित से जुड़े फैसलों में पीएम मोदी की एक बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी। वहीं कुंडली में गुरु चंद्रमा के योग से 2024 में शनि की 7.5 चलेगी। इस समय मोदी जी फिर से पीएम बनकर आएंगे। ऐसा होने से उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पीएम मोदी की कुंडली कई शुभ योग से भरी पड़ी है। कुंडली में गजकेसरी योग से लेकर वरिष्ठ योग, चंद्र मंगल योग, अमर योग, कलह योग और शंख योग मौजूद है। इन शुभ योग की शक्ति पीएम मोदी को दमदार नेतृत्व की क्षमता देती है। कुंडली में गुरु का केंद्र में होना और मंगल का स्वराशि में होना पीएम मोदी को एक अच्छे प्रबंधन का गुण प्रदान करती है। 2021 में चंद्रमा की महादशा थी, फिलहाल मंगल की महादशा से गुजर रहे हैं और अब 2023 की शुरुआत से शनि की 7.5 में आ जाएंगे, जिस कारण शनि पीएम मोदी को फिर से राजा बनाएंगे और 2028 तक देश का नेतृत्व करेंगे। इस बात की ज्यादा संभावना है। मोदी से टकराना किसी के बस में नहीं। मोदी के आगे दुश्मन हो जाते हैं ढेर। मोदी से पंगा लेना हर किसी को पड़ता है भारी। गुजरात से दिल्ली तक का सफर तय करने वाले पीएम मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते गए और आज सत्ता के क्षितिज पर आसीन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पीएम मोदी के आगे कोई क्यों टिक नहीं पाता? कुंडली में मौजूद शत्रुहंता योग की ताकत ऐसी है जो पीएम मोदी के आगे किसी को लंबे समय तक टिकने नहीं देती। जो कि राशि से पीएम मोदी वृश्चिक हैं, इसलिए बिच्छू से जुड़ी खासियत
पीएम मोदी के स्वभाव में झलकती है। अमूमन देखा जाता है वृश्चिक राशि या फिर लग्न के लोग कुछ ठान ले तो पीछे नहीं हटते। आपने देखा होगा, नोटबंदी हो या फिर बॉर्डर विवाद, पीएम मोदी अपने फैसले पर अडिग रहे। जिस प्रकार बिच्छू की प्रवृत्ति डंक मारना है, ठीक उसी तरह पीएम मोदी हार नहीं मानते, जो बोला वो करके छोड़ते हैं। इतना ही नहीं, जो कि सत्ता का कारक सूर्य एकादश भाव के स्वामी बुध के साथ बुधादित्य योग बनाता है, इसलिए पीएम मोदी कभी कोई चुनाव नहीं हारे। आज भी कुंडली के शुभ योग उन्हें कर्म से सफलता दिलाने में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। तो देखा आपने, कर्म से पीएम मोदी जितने असाधारण व्यक्तित्व हैं, उतनी ही असाधारण उनकी व्यक्तिगत कुंडली है। साथियों, आज के जनादेश में एक और संदेश है। समाज के बीच दूरियां बढ़ाकर राष्ट्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी करके जो राजनीतिक दल तत्कालिक लाभ लेने की फिराक में रहते हैं, उन्हें देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी देख भी रही है और समझ भी रही है। भारत का भविष्य फॉल्ट लाइंस को बढ़ा करके नहीं, फॉल्ट लाइंस को गिराकर ही उज्जवल बनेगा। कभी भाषा की दीवार, कभी रहन सहन, कभी क्षेत्र, कभी खान पान, कभी ये वर्ग, कभी वो वर्ग। लड़ने के लिए तो सैकड़ों वजह हो सकती हैं, लेकिन जुड़ने के लिए एक वजह ही काफी है। ये मातृभूमि, ये धरती, ये देश, ये हमारा भारत। जीने के लिए और मरने के लिए इससे बड़ी वजह कोई और नहीं हो सकती। इसलिए हमें देश प्रथम, इंडिया फर्स्ट की भावना के साथ आगे बढ़ना है।